वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के उपागम या अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन दो अप्रोचेस की चर्चा करेंगे वो हैं सिस्टमेटिक अप्रोच एवं दूसरी है रीजनल अप्रोच, यानी क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम में क्या करते हैं कि किसी भी भौगोलिक जो तथ्य या जो प्रक्रिया या घटना है उसका वैश्विक वितरण देखेंगे या फिर स्थानिक वितरण देखेंगे कि किसी क्षेत्र या फिर जो विश्व ग्लोब है उसमें उसका वितरण किस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, जो वितरण के लिए उत्तरदायी जो भौगोलिक कारण है उनकी खोज करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए जनसंख्या घनत्व का उदाहरण लें तो विश्व में दक्षिण एशियाई क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी चीन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र इसमें घनत्व क्या मिलता है, अधिक मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो टुंड्रा क्षेत्र हैं या विषुवत रेखीय वर्षावन क्षेत्र हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो इनके कुछ भौगोलिक कारण हैं, जैसे जल की उपलब्धता, उर्वर मिट्टी, ये सब क्या कि तो दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर दक्षिण पूर्वी चीन क्षेत्र है, यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण है। वहीं दूसरी ओर जो जलवायु अतिशयता है वो जो विषुवत रेखीय वर्षावन या फिर टुंड्रा क्षेत्र में जनसंख्या के अधिवास को हतोत्साहित करते हैं। तो ये सब कार्य कारण संबंधों के हम स्थापना करते हैं। फिर क्या एक सामान्य नियम बनाते हैं, जैसे कि सामान्य नियम है कि जहाँ उर्वर मिट्टी या फिर जल की उपलब्धता होती है वह जनसंख्या घनत्व में क्या होता है, अधिक होता है, या फिर जहाँ जलवायु अतिशयता पाई जाती है वह जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार का जो भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है वो कौन सी अप्रोच कहलाती है, सिस्टमेटिक अप्रोच। वहीं दूसरी रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या करते हैं कि किसी क्षेत्र में जो समस्त भौगोलिक तत्व या फिर प्रक्रियाएं हैं उनका एक एकीकृत या समग्र रूप में अध्ययन करते हैं। तो रीजनल अप्रोच में क्या, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि आपका सेकंड पेपर है राजस्थान का भूगोल, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान से संबंधित समस्त भौगोलिक तत्व, उसकी जो फिजियोग्राफी है, उसकी जो क्लाइमेट या जलवायु है, उसकी मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, खनिज है, जनसंख्या है या फिर जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि है, इन सब का क्या करेंगे, एक एकीकृत अध्ययन करेंगे। तो अब थोड़ा ये देख लेते हैं रीजन या क्षेत्र, प्रदेश या क्षेत्र क्या होता है। प्रदेश वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे कुछ विशेष जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर अन्य क्षेत्रों से अलग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब किसी जो प्रदेश है वो क्षेत्र है जिसमें विशेष भौगोलिक विशेषताएं मिलती हैं जो कि उसके सराउंडिंग जो रीजन से प्रदेश है वहाँ वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिनमें क्या किसी भौगोलिक तत्वों की समरूपता, होमोजेनिटी पाई जाती है और उन्हीं तत्वों के आधार पर वो दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होता है। जैसे कोई सांस्कृतिक प्रदेश है, जैसे भारत में देखें तो जो तमिल भाषी प्रदेश है तमिलनाडु, तो वो क्या होता है, उस प्रदेश में क्या तमिल भाषा बोली जाती है। तो वो जो अपने पड़ोस के क्षेत्र हैं, जैसे केरल में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, या आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार हम सांस्कृतिक प्रदेश की वो विशेष क्षेत्र है जिसमें विशेष जो संस्कृति है, जो भाषा के आधार पर हमने यहाँ उसका प्रादेशिकरण किया है तो अपनी विशेषता रखता है। तो इस प्रकार जैसे एक क्षेत्र का सीमांकन करने के साथ उस क्षेत्र के जो समस्त भौगोलिक तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये अप्रोच क्या कहलाती है, रीजनल अप्रोच। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें ABCDE ये क्या क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र या प्रदेश या रीजन है। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, कोई भौगोलिक तत्व है। तो इसमें जो क्रॉस मार्क्ड एरिया है जो ये है, इस प्रकार अध्ययन करते हैं, अर्थात किसी तत्व का समस्त क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कौन सी अप्रोच कहलाती है, सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध उपागम। दूसरी ओर अगर किसी क्षेत्र के समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ये जो डॉटेड एरिया है जो प्रदर्शित करता है, तो इस अप्रोच को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीजनल अप्रोच या फिर प्रादेशिक उपागम। तो सिस्टमेटिक में क्या करते हैं कि सभी क्षेत्रों में किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन करते हैं। वहीं रीजनल अप्रोच में क्या करते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं। एक है इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिकी उपागम।
इसमें क्या करते हैं कि जब किसी मानव पर जो भूदृश्य है, जो लैंडस्केप है, उसका अध्ययन जब इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि मानव ने अपने जो पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण उससे किस प्रकार अंतर्क्रिया की, तो ये पारिस्थितिकी उपागम कहलाता है। यानी इसमें देखते हैं कि फोकस किस पे रहता है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, कि मनुष्य किस प्रकार अपने पर्यावरण के प्रति समायोजन करता है, किस प्रकार उसको मॉडिफाई पर परिवर्तित करता है, एवं खुद स्वयं किस प्रकार पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये अप्रोच कौन सी अप्रोच कहलाती है, इकोलॉजिकल अप्रोच। फिर है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में क्या करते हैं, फोकस किस पे होता है, मानव व्यवहार पे। इसमें यह माना जाता है कि जो मानवीय क्रियाकलाप एवं जो मानवीय भूदृश्य है वो मनोव्यवहार से ही निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई वन क्षेत्र है तो उसका मानवीय उपयोग किस प्रकार, तो उसकी लकड़ी उपयोगी है या फिर उसका अस्तित्व पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जरूरी है, तो ये किस पर निर्भर करेगा। जो कोई मानव समाज है उसके अपने जो ज्ञान, संस्कृति, रीति रिवाज, सोच है, उसके व्यवहार, उसके अनुसार ही उसका व्यवहार होगा और वो अपने पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण से अंतर्क्रिया करेगा। कोई समाज औद्योगिक समाज होगा तो हो सकता है उस लकड़ी का उपयोग उद्योगों के लिए करे। दूसरी तरफ अगर कोई स्थानीय समुदाय है तो हो सकता है कि वो उसको पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी माने, या फिर पर्यावरण भी हो सकता है उसको पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी माने। तो ये सब जो वहाँ का समाज उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। होता क्या है, भौतिक पर्यावरण सबके लिए समान होता है, लेकिन भौतिक पर्यावरण का हम जो परसीव करते हैं या फिर उसको हम देखते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, उससे क्या बनती है, अपनी जो संस्कृति है, जो अपना ज्ञान है, उस पर निर्भर करता है। कोई समाज अपनी संस्कृति और ज्ञान के अनुसार भौतिक पर्यावरण की अपनी एक मानसिक छवि बनाता है जिसको हम परसीव्ड इन्वायरमेंट बोलते हैं या प्रतिबोधित पर्यावरण। इसी के आधार पर वो व्यवहार करता है एवं अपने भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो बिहेवियरल अप्रोच या फिर व्यवहारवादी उपागम में मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है इस पे जोर रहता है, ना कि जो मानवीय उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब एक जो आधुनिक या अभिनव अप्रोच है उसको थोड़ा देख लेते हैं, वो है वेलफेयर अप्रोच या कल्याणपरक उपागम। तो कल्याणपरक उपागम इस बात पे बल देता है कि मानव भूगोल का अर्थात मानव पर्यावरण अंतर्क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए जिससे मानव समाज का कल्याण, अर्थात उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी को विकास के अवसर प्राप्त हों। तो इस प्रकार जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, कल्याणपरक भूगोल। इसमें क्या रहता है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव के कल्याण पे जोर रहता है। एक कल्याणवादी भूगोलवेता हैं DM स्मिथ, उन्होंने कहा था कि जो मानव भूगोल है वो इस चीज़ का अध्ययन है कि कौन क्या, कहाँ और कैसे पाते हैं। अर्थात कि जो मानव भूगोल का अध्ययन है वो इस चीज़ पर निर्भर होना चाहिए कि किस प्रकार कि समाज को किस प्रकार उसका जो मानवीय गतिविधि है उनका लाभ मिलता है, वो क्या हो, कल्याण पर। थैंक्स।